सभी को नमस्ते। अभी आप जैसा हम सब जानते हैं 12 जून 2025 को एक दुखद विमान दुर्घटना हो गई अहमदाबाद में। एयर इंडिया का प्लेन बोइंग 787 जो है अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। अब उसकी डिटेल की चर्चा मैं यहाँ नहीं करना चाहता हूँ। मैं कुछ उसमें और एंगल जोड़ना चाह रहा हूँ। वो ठीक है, दुर्घटना क्यों हुई इसकी जांच सरकार कर रही है सभी एंगल से, और ऐसी उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही रिपोर्ट सामने आएगी। मेरी जो उसमें जिन परिवारों की सबकी मृत्यु हुई है विमान में, उनके प्रति मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है। पूरा देश स्तब्ध है। लेकिन मैं आज बात कुछ और करना चाहता हूँ। विमान दुर्घटना से इसका लिंक जोड़ रहा हूँ, पता नहीं जोड़ना चाहिए या नहीं। ये जो बोइंग है इसकी अब तरह तरह सोशल मीडिया और ये जितने सब प्रिंट मीडिया सब में छाया हुआ है। बोइंग 787 की लाइफ जो है वो बताई गई थी अप टू 50 ईयर्स अकॉर्डिंग टू मेंटेनेंस। मतलब 40 ईयर्स तो है ही, आप कैसी मेंटेनेंस रखते हैं इसको 50 ईयर्स तक आप ऑपरेशन में रख सकते हैं, ऐसा बोइंग कह रही है। हमारी एयरफोर्स के बाद भी पास भी F-16 विमान है, वो करीब 20 साल से ज़्यादा हो गए हैं उन विमानों को। सुखोई है एयर फाइटर, उनको 25-25 साल हो गए हैं, वो भी चल रहे हैं और देश की सुरक्षा कर रहे हैं। हमें अपनी सेनाओं पर गर्व भी है। लेकिन मैं यहाँ बात कुछ और कहना चाह रहा हूँ कि एक विमान को उड़ने की इजाज़त जो है वो 50-50, 30-30 साल तक दी जाती है। ठीक है, विमान बहुत महंगे आते हैं, ठीक बात है, उसको खरीदना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन एक जो आम आदमी है वो भी अपनी क्षमता के अनुसार जो कार खरीदता है या मोटरसाइकिल बाइक कुछ भी खरीदता है, उसके लिए वही रकम काफ़ी ज़्यादा होती है। और हमारे सरकार ने यह नियम बना दिया है पिछले 10-12 साल से कि कोई भी पेट्रोल का व्हीकल 15 साल से ज़्यादा नहीं चल सकता और डीजल का 10 साल। चाहे वो 50-50, 60-60 लाख की बसें हों, चाहे वो 1.5-1.5, 2-2 करोड़ की आजकल की जो आधुनिक बसें आ रही हैं वेल इक्विप्ड वो हों, लेकिन उनकी लाइफ 10 साल ही है। अब ऐसा अन्याय, मैं इसको अन्याय कह रहा हूँ, ऐसा अन्याय सरकार क्यों कर रही है? सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हमने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया कि 10 साल और 15 साल की लिमिट हमने लगाई है। दिल्ली की सरकार बोलती है हमने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया। केंद्र सरकार बोलती है कि हमें एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का एक नोट आया था और उसका सजेशन आया था, वो हमने लागू कर दिया और 10 साल और 15 साल की लिमिट जो है एनसीआर में और बड़े शहरों में लागू कर दी है। मतलब दिल्ली और आसपास के इलाकों में या और भी बड़े शहरों में कोई भी वाहन 10 साल 15 साल से ज़्यादा नहीं चल सकता। बाहर चल सकता है, दिल्ली में पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, लेकिन वो जयपुर में और भोपाल में नागपुर में पोल्यूशन कर सकता है अगर वो पोल्यूशन करता है तो। इसके संबंध में एक याचिका लगाई गई थी कि भाई ये जो सरकारें हैं ये बिना सोचे समझे इन्होंने ये नियम लागू कर दिया है कि आप पोल्यूशन के नॉर्म सेट करें और उसके अनुसार जो है वो अपना पोल्यूशन की नीति बनाए। अगर वो पोल्यूटेड है, व्हीकल पोल्यूशन कर रहा है, तो चाहे वो 10 साल से कम की मियाद हो, उसको आप सड़क से बाहर करें, ऐसा कुछ नियम बनाए जैसा नियम विदेशों में है। अमेरिका, यूएसए जिसको बोलते हैं, फ्रांस, दुबई, वहाँ 25-25, 30-30 साल पुरानी कारें चल रही हैं और सब जानते हैं कि वहाँ पोल्यूशन इंडिया से बहुत कम है। तो ये व्यवस्था हमारे यहाँ लागू क्यों नहीं हो रही? जब तक एक आम आदमी किस्तों पे गाड़ी लेता है अपनी क्षमता के अनुसार, उसकी किस्त खत्म होती है या खत्म हुए 1 आध साल होता है,
तो उस गाड़ी का टाइम पीरियड पूरा हो जाता है। गाड़ी बिल्कुल ठीक चल रही है, अभी उसने ज़्यादा चलाई नहीं है, लेकिन अब गाड़ी ऑफ द रोड होगी। अब दिल्ली सरकार ने नियम बना दिया है कि जो गाड़ी पुरानी है उसको हम पेट्रोल डीजल ही नहीं देंगे अपना। तो ये क्या नियम है? सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, वो बिल्कुल फाइनल स्टेज पे है। सुप्रीम कोर्ट को अपना ऑर्डर देना है कि व्हीकल ये 10 साल 15 साल की लिमिट चलेगी या उसको वो क्रैश करते हैं। केंद्र सरकार ने कह दिया है जो ऑर्डर देगी सुप्रीम कोर्ट वो हम मानेंगे। दिल्ली सरकार ने भी लिख कर दे दिया है कि हमने ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया है, जो आदेश आएगा उसकी हम पालना करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास टाइम ही नहीं है कि इस लाखों करोड़ों लोगों से जुड़े इशू को वो सुने और उसको सॉल्व करे या उसमें अपना फाइनल वर्डिक्ट दे। जो भी देना है वंस फॉर ऑल सेटल करे। उसके पास समय है। अपना जो क्रिमिनल्स हैं, देशद्रोही हैं, जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हैं, उनके खिलाफ मुकदमे सुनने की, उनको जमानत देने की, अपना जो नेता उनकी जो है एंटिसिपेटरी बेल सुनने की, इन सब के लिए तो सरकार के पास समय है। सुप्रीम कोर्ट के पास जो कुछ व्यक्तिगत ही है, अगर इसको व्यक्तिगत भी कह दिया जाए तो गलत नहीं होगा। लेकिन सरकार 10 और 15 साल व्हीकल से जो हजारों करोड़ों लोग प्रभावित हो रहे हैं, उसके ऊपर फैसला देने का सुप्रीम कोर्ट के पास टाइम नहीं है। जजेस आ रहे हैं, जा रहे हैं, समय निकल रहा है। एक साउथ की महिला है, लक्ष्मी, मुझे पूरा नाम अभी मालूम नहीं है, उन्होंने 10 साल उनकी गाड़ी की मियाद थी और खरीदने के बाद लागू हुई। उनकी गाड़ी की मियाद 10 साल निकल चुकी है, गाड़ी ऑफ द रोड हो गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अभी तक अपना डिसीजन नहीं दिया है। आजकल सुप्रीम कोर्ट अपनी गर्मी की छुट्टियां मना रहा है। पूरा सुप्रीम कोर्ट, इवन कॉरिडोर तक सुप्रीम कोर्ट के एसी हैं, लेकिन फिर भी उनको गर्मी लगती है और वो छुट्टियां मना रहे हैं और इस पर डिसीजन लेने का उनके पास टाइम नहीं है। जबकि यही हमारी जो अंग्रेज़ों के टाइम की व्यवस्था है, जब इतने एयर कंडीशंस वगैरह ऐसे नहीं होते थे। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट इस पर क्यों नहीं आदेश दे रहा? मेरा ये कहना है। मेरा शायद आपको ये मेल अजीब सा लगेगा कि जब एक बोइंग, एयरबस 787 और जो भी एयरबस है फ्रांस की, उनको आप 30-30, 40-40 साल उड़ने के लिए अलाउ करते हैं, फ्लाई करने के लिए, तो यह नियम जो है वो आम आदमी के लिए लागू क्यों नहीं होता? आखिर जो भारत का नियम है, भारत का जो संविधान है, उसमें सभी को समान अधिकार दिए गए हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, ऐसा हमारा संविधान कहता है। लेकिन प्रैक्टिकली आप भी देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं, ऐसा नहीं होता। आम आदमी के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास टाइम नहीं है, ना सरकार के पास टाइम है। इनके पास टाइम है बड़े बड़े केसेस सुनने का और जमानतें देने का, जमानत रद्द करने का, सरकार ने जो नियम बनाए हैं उसमें बाधा डालने का या नहीं डालने का। लेकिन आम आदमी के लिए समय नहीं है। मेरा ये ध्यान इस तरफ, जब अभी सारी ये सोशल मीडिया पे तरह तरह की इंक्वायरी आ रही है और मैं सुन के, हो सकता है मेरी नॉलेज में कमी हो, मुझे ये बात नहीं पता थी कि एक विमान जो है बोइंग 787 वो 50 साल तक फ्लाई कर सकता है। अब इस पे आप स्वयं निर्णय लें। यहाँ सोशल मीडिया के माध्यम से मैं हमारी सरकार को भी कहना चाहूँगा कि इस पे निर्णय जल्दी ले। सुप्रीम कोर्ट तक तो मेरी बात पहुँचने वाली है नहीं, शायद, ऐसा मैं मान के चलता हूँ, क्योंकि अभी वो गर्मी की छुट्टियाँ मना रहे हैं, सब जजेस आराम कर रहे हैं, हिल स्टेशन पे या कहीं भी गए होंगे, मुझे आइडिया नहीं है। तो इस पे भी सरकार को निर्णय लेना चाहिए। अगर सरकार है, सुप्रीम कोर्ट है, तो उसको आम आदमी के लिए भी नज़र आना चाहिए। वैसे भी
सुप्रीम कोर्ट, हमारी जुडिशरी सिस्टम पे आम आदमी का विश्वास दिखता जा रहा है। थोड़े सब आशंकित हो रहे हैं और इसके जिम्मेदार हमारी ये कोर्ट्स खुद हैं। अब आप इस पर स्वयं चिंतन करें। ये जो विमान दुर्घटना हुई है अहमदाबाद में एयर इंडिया की, इसमें जो यात्री मारे गए हैं उनके प्रति मैं दोबारा अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं और आप मेरे बात पर गौर करेंगे ऐसा मैं मान के चलता हूं। आपने यह वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।